हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। आज हम उस टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो डीपर लेवल में आपकी लाइफ में कहीं न कहीं या तो काम आया है या लाइफ में आने वाला है या चल रहा है। इस तीनों में सिर्फ़ एक ही फ़ेज़ हो सकता है, या तो आपकी पास्ट की लाइफ में वो काम आया होगा या अभी चल रहा है वो, या आपकी आने वाली लाइफ में वो टॉपिक काम आने वाला है। वो टॉपिक ये है, या तो आप उन फ़ेज़ से गुज़र गए हैं या गुज़र रहे हैं या गुज़रने वाले हैं। वो टॉपिक ये है कि क्या लोग सच में अध्यात्म को मानते हैं या फिर कई बार मिथ भी कई सवाल खड़े करते हैं कि अध्यात्म क्या होता है या फिर अध्यात्म को ही लोग क्यों मानते हैं और क्या है ये अध्यात्म, कैसे हमारी लाइफ में काम करता है और क्यों बार-बार में लोग सोशल मीडिया पर या फिर कई बुक्स में देखा जाए तो अध्यात्म के बारे में बताते हैं लोग। चाहे हमसे बड़े-बड़े जो ज्ञानी लोग हैं, जो फिलोसोफर्स लोग हैं, वो क्यों अध्यात्म को बताते हैं और हमारी लाइफ में अध्यात्म क्यों आता है? उसके पीछे का एक साइंटिफिक रीज़न्स ये है कि जब तुम्हारा माइंड उन पुराने लूप्स को, जो भी तुम्हारा पुराना पैटर्न है, आज से लेके चाहे तुम्हारा बचपन का पास्ट ट्रॉमा रहा हो, चाहे तुम्हारे पास्ट की गलतियाँ रहा हो, चाहे तुम्हारे पास्ट के रिलेशनशिप की गलतियाँ रहा हो, कुछ भी पास्ट का ट्रॉमा जो कुछ भी हो सकता है, उनको हील करने के लिए हम अध्यात्म की सहायता लेते हैं या फिर अध्यात्म में आते हैं। कहीं न कहीं सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं, कहीं न कहीं बुक्स में पढ़ते हैं, कहीं न कहीं लोगों के मुँह से सुनते हैं कि अध्यात्म ये होता है, अध्यात्म वो होता है। या फिर सोशल मीडिया पर देखते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं कि अध्यात्म में डीपर लेवल में कैसे समझा जा सकता है या फिर अध्यात्म वाक़ई में क्या होता है। हम केवल उसको बाहरी लोगों से या बाहर के ढोंग से ही देखते हैं या फिर उन अध्यात्म को हम अपनाते तो हैं, लेकिन सिर्फ़ जब हमारा काम रहता है तब तक ही अपनाते हैं, उसके बाद हम अध्यात्म को भूल जाते हैं। क्योंकि हम हमारे डेली लाइफ़ में उस काम में इतना बिज़ी हो जाते हैं, इतना बिज़ी हो जाते हैं कि अध्यात्म को मात्र ज़ोर-ज़बरदस्ती समझ के 5 मिनट 10 मिनट के लिए करते हैं। उसके बाद पूरा वही माइंड पुराने लूप में फँसा रहता है और वही जिस प्रकार से पुराने लूप में फँसा रहेगा, उसी प्रकार से जिस प्रकार का आपका पैटर्न है, पुराना पैटर्न है, उसी पैटर्न के हिसाब से सब कुछ आपकी लाइफ़ में होने वाला है। और हम अध्यात्म को ही क्यों चुनते हैं? इसके अलावा और भी तो रास्ते हो सकते हैं। और भी तो कई सारे ऐसे रास्ते हैं जो अध्यात्म से ऊपर है या फिर अध्यात्म से अलग हैं। क्यों लोग छोटी-छोटी चीज़ों के बाद अध्यात्म में घुस जाते हैं या फिर अध्यात्म को ज़ोर-ज़बरदस्ती भी अपना लेते हैं। चाहे वो छोटा से छोटा रिलेशनशिप्स का इश्यू हो गया, अगर वो छोटा इश्यू हो जाएगा रिलेशनशिप्स का, तभी लोग अध्यात्म में चले जाएँगे। बिज़नेस में थोड़ा ऊपर-नीचे अप एंड डाउन्स हुआ, तभी अध्यात्म में चले जाएँगे। अकेला फ़ील हो रहा है, लोनलीनेस फ़ील हो रहा है, एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं बार-बार में, कंट्रोल करने के बाद भी या फिर नॉन कंट्रोल करने के बाद भी, तभी लोग अध्यात्म में चले जाएँगे। मतलब 70 से 80% लोग छोटे-छोटे कारणों से भी अध्यात्म में चले जाते हैं। और जब पता चलता है कि अध्यात्म की लाइफ़ पहले जैसे की लाइफ़ से आसान नहीं है, क्योंकि पहले हम लोगों के पीछे भागते थे। अध्यात्म में खुद के साथ बैठना पड़ता है, खुद को समझना पड़ता है, क्योंकि इतने दिन हम उन रियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते रहे जहाँ पर आज हमको मिल सकती है, लेकिन आने वाले समय में वो हमारे लिए नहीं रह सकती। चाहे भले वो इंसान हो, चाहे भले वो चीज़ हो, चाहे हमारे सपने भी क्यों ना हो। हम जब तक हमारे सपने रहते हैं, तब तक उनके पीछे भागते हैं, मेहनत करते रहते हैं। जब वो मिल जाता है, 4-5 दिन के बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो हमारे मन में वो इच्छा पूरी नहीं होती है, क्योंकि एक सपना पूरा होने के बाद दूसरे सपने, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। अब चाहे वो सपना भी ले लो, चाहे एक पर्टिकुलर किसी इंसान को भी ले लो, क्योंकि जब तक वो हमारी लाइफ़ में रहता है, तब तक उसकी वैल्यू रहती है। जब वो चला जाता है या फिर चली जाती है, तब हमको बहुत सारा हर्ट होता है, दुःख होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो आसक्ति है, हम उसके ऊपर ही निर्भर रहते हैं। चाहे वो गोल हो गया, अगर नहीं मिल रहा है तो 4-5 दिन के बाद नॉर्मल हो जाने लगता है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जो भी तुम्हारा गोल है, जो मिला तुमको, आपने जो भी अचीव किया, 4-5 दिन के लिए वो डोपामाइन हाई रहता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद और इच्छा बढ़ जाती है कि मैं और
अपना सपने हैं उनको पूरा करूँ। इसी प्रकार के रिलेशनशिप जो होते हैं, जब तक वो 4 दिन हमारे साथ रहता है, आसक्ति रहती है हमारी, जब वो आसक्ति धीरे-धीरे टूटने लगती है, तब वो इंसान दूर जाने लगता है और जब वो दूर जाने लगता है तब हमको अकेला फ़ील होता है, हमारी एंग्ज़ायटीज़ बढ़ने लगती है, हम डिप्रेशंस के शिकार हो जाने लगते हैं और 95% जो हमारे थॉट्स हैं, वो नेगेटिव के रूप में होते हैं और 95% नेगेटिव के रूप में होते हैं, तब हम अपने आप को अकेला फ़ील करते हैं। हम अपने आप को ये कहते हैं कि अब मेरी लाइफ़ का दी एंड हो गया है। तब हम स्पिरिचुअलिटीज़ को, अध्यात्म को चुनते हैं। बिज़नेस में थोड़ा ऊपर-नीचे हो गया तभी हम अध्यात्म को चुनते हैं। लेकिन अध्यात्म को ही क्यों चुन रहे हैं? इसके अलावा और भी तो कई रास्ते हैं। अध्यात्म को ही क्यों? क्या है ऐसा अध्यात्म में? अध्यात्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। अध्यात्म में सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही चीज़ें होती हैं। एक होता है भगवान का नाम और दूसरा होता है खुद के साथ बैठना, खुद को समझना, खुद से प्यार करना। मतलब सारी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो खुद से शुरू करना। अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो पॉज़िटिव भी खुद ही को लाना है। अगर नेगेटिव लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं और आपका ऑरा जो है वो नेगेटिव हो गया तो पॉज़िटिव भी खुद को ही रखना है। मतलब सब कुछ खुद से शुरू करना है, खुद को समझना है, खुद की केयर करना है। यही सबसे बड़े 2 रास्ते होते हैं अध्यात्म में। या तो दिन-रात भगवान के नाम ले लो और या फिर खुद के साथ बैठना शुरू कर दो। 4-5 दिन बोरिंग लगेगा, अध्यात्म है ही ऐसी चीज़ है। कभी-कभार अध्यात्म में मज़ा आने लगता है। कभी-कभार आपके माइंड में ये लगने लगेगा कि अध्यात्म को मैंने सही चुना है। अच्छा हुआ मेरी लाइफ़ में अध्यात्म का आ गया, वरना मेरी लाइफ़ चेंज नहीं होती। खुद के साथ बैठते हैं, खुद के विचारों को समझते हैं, खुद को बॉडी को समझते हैं, खुद से प्रेम करते हैं और जब अध्यात्म को हम ऐसे रूप में लेते हैं कि आज मैं अध्यात्म को अपनाऊँ, कल मेरी लाइफ़ में वो रियलिस्टिक चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो आज हैं वो कल नहीं हो सकती। जो कल तुम्हारी वो लाइफ़ में आ जाए और परसों फिर तुम अध्यात्म में चुनते हो तो ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा होगा लेकिन वो पुराना पैटर्न तुम्हारी माइंड में वही चलेगा। जब तक तुम अध्यात्म में रहोगे, तब तक तो तुमको सब कुछ क्षण-भंगुर लगने लग जाएगा और जब तुम अध्यात्म के बाहर आने लगोगे, जब तुम इस दुनिया में आने लग जाओगे या फिर इस चकाचौंध वाली दुनिया में जहाँ पर सब लोग भाग ही रहे हैं, तुम भी भाग रहे हो, तब तुम अध्यात्म को गलत ठहराने लग जाओगे और जब तुम अध्यात्म में रहते हो, तब तुम दुनिया को गलत ठहराने लग जाते हो। ये सबका माइंडसेट ऐसा ही होता है। लगभग-लगभग 95% 99% सबका माइंडसेट ऐसा ही होता है। जब वो बाहर की दुनिया में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, चिल मारते हैं, पार्टीज़ करते हैं, तब तक वो अध्यात्म को गलत मानने लगते हैं और जब वो अध्यात्म में चले जाते हैं, तब वो बाहर के लोगों को गलत मानने लगते हैं। तो सही किसको मान रहे हैं? जब तक खुद के साथ नहीं बैठोगे, खुद के विचारों को नहीं समझोगे, खुद की एनर्जीज़ को नहीं समझोगे, तब तक तुम खुद ही उस दुनिया की तरफ भागते ही रहोगे और अध्यात्म में हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए तुम अध्यात्म में नहीं आ सकते। तुम्हारी लाइफ़ में छोटा-छोटा इश्यूज़ आ गए, कोई प्रॉब्लम्स आ गई, तो तुम अध्यात्म की तरफ चले जाते हो। कोई छोटा-मोटा कोई ऐसा कुछ ऊपर-नीचे हो गया, तब तुम अध्यात्म में चले जाते हो। अध्यात्म कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर आदमी एक बार इस अध्यात्म में चला जाए, तब आदमी का 360 डिग्री चेंज होना तय है। अगर वो सच्चे दिल से, अगर सच्चे मन से माने कि अध्यात्म में वाक़ई कुछ पावर होता है, कुछ शक्तियाँ होती है, जो उनको प्रोटेक्ट कर रही है, तभी आपकी लाइफ़ में 360 डिग्री चेंज होगा, वरना आपकी लाइफ़ में 90 तो छोड़ो 30 डिग्री भी चेंज नहीं आने वाला है। अगर आप वाक़ई में मानते हैं कि अध्यात्म में एक शक्ति होती है, तभी आप अध्यात्म में आना, अध्यात्म को चुनना, वरना आप अध्यात्म को मत चुनना क्योंकि स्पिरिचुअलिटी चीज़ ही ऐसी है। स्पिरिचुअलिटी चीज़ ही ऐसी है। जब तक आप स्पिरिचुअलिटीज़ के बाहर रहोगे, तब तक तो ठीक है। जैसी आपकी लाइफ़ चल रही थी वैसी चलेगी, जो मिल रहा था वही मिलेगा। लेकिन जब आप अध्यात्म में आ जाओगे, स्पिरिचुअलिटीज़ में आ जाओगे, तब तक आपकी लाइफ़ में वो चेंज आने लग जाएँगे जो आज तक नहीं आए। चाहे वो तुम्हारे बॉडी के साथ हो, चाहे तुम्हारे थॉट्स के साथ हो, चाहे वो सिचुएशंस के साथ हो। इसीलिए कहते हैं कि जब अध्यात्म में आओ तो सबसे पहले ये तय करके आओ कि मुझे बाहर की दुनिया से मतलब रखना है, लेकिन इतना ही जितना मेरे से वो काम हो जाए या फिर वो मामला बन जाए, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मैं एक अध्यात्म वाला व्यक्ति हूँ या अध्यात्म को मानता हूँ।
लेकिन जब तक तुम अध्यात्म से नाता तोड़ दोगे और बाहर की दुनिया में घुसते चले जाओगे, तब तक तुम्हारी लाइफ में वही प्रॉब्लम्स, वही सिचुएशन बार-बार, बार-बार पास्ट ट्रॉमा के रूप में आती रहेगी। तो चॉइस तुम्हारी है, अध्यात्म में रहना है